लड़ेंगे मैदान में। आप सभी वो स्वाभिमानी योद्धा हैं जो अपने महापुरुषों के सम्मान में आज ग्वालियर के अंदर पहुंचे हैं और पूरे देश को ये दिखाना है कि ये बाबा साहब की औलादे हैं, ये गुजर सम्राट मीर भोज के वंशज है, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के वंशज है। और मूर्ति तो लगेगी या तो शांति से, और ये तो अभी झांकी है, ये तो अभी झांकी है। बाबा साहब किसी एक समाज के नेता नहीं थे। बाबा साहब ने दलित समाज में जन्म जरूर लिया, लेकिन उन्होंने हर वर्ग की, हर किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, बच्चों की और स्वर्ण समाज के गरीब लोगों की हर आवाज बुलंद की। तो बाबा साहब को किसी एक समाज की बेड़ियों में बांधना ये सरासर गलत है। ये कान को सुन ले ये विरोधी लोग कि अब मध्य प्रदेश का बहुजन समाज जाग चुका है, अब SC ST OBC के लोग जाग चुके हैं। आप हमारी मूर्ति रोकोगे, ग्वालियर से हम देश के हर जिले में, हर कोर्ट में मूर्ति लगवाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। जो मध्य प्रदेश के अंदर कुछ बीमार लोग हैं जिनको सख्त इलाज की जरूरत है और जो नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वोटबंदी के मेरे साथियों, इनका इलाज कर देना, इनकी नसबंदी कर देना। हमारा विरोध नहीं झेल पाएंगे क्योंकि 90% समाज बहुजन समाज है। ये तो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, हम इनका राजनीतिक विरोध, आर्थिक विरोध और व्यापार का विरोध करेंगे। इसलिए क्योंकि हम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही हैं। हम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो पूरे देश में बहुजनों की आवाज है, हमारे भाई विनय रतन सिंह जो पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक एकता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके मजबूत सिपाही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज तो हमने केवल ज्ञापन के द्वारा, अपनी पंचायत के द्वारा सरकार को बताना चाह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पूरे देश में बहुजन सैलाब आएगा, नीली क्रांति आएगी। बताओ साथियों, आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बोलना है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। और कहते हैं ना, किसी ने कहा है कितना टेम्परेचर है? 40। जब आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी, जब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन के सिपाही निकलते हैं तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। आज मध्य प्रदेश की गर्मी चाहे 45 डिग्री हो चाहे 50 डिग्री हो, हम न पीछे हटने वाले हैं, न हम थकने वाले हैं, न हम रुकने वाले हैं। या तो चुपचाप मूर्तियां लगवा दो, नहीं तो हम पे और भी काम आता है। एक छोटा सा उदाहरण हमने चुनाव में दिया था, आने वाले चुनाव में वोट ढूंढते रह जाओगे कहाँ गया बहुजन समाज, और ये कुर्सियों को खींच लेंगे तुम्हारे नीचे से। ये बहुजन समाज की ताकत है। दो बात कह के अपने बहुजन शेरों के लिए, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए अपनी बात समाप्त करूंगा और अपना बाकी का समय हमारे भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत क्रांतिकारी नेता, बहुत ही सम्मान के योग्य विनय भाई को सौंपूंगा कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली और हर मैदान जंग में बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। जय बहुजन एकता, जय संविधान, बाबा साहब की जय, गुजर सम्राट वीर भोज की जय। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे देश के लाखों युवाओं के धड़कन, हमारे भीम आर्मी को पूरे 22 प्रांतों में क्रांति करने वाले हमारे बहुत ऊर्जावान नेता, हमारे भाई आदरणीय विनय रतन सिंह जी कि वो आए आपको। हेलो, इस ग्राउंड पर जितने लोग खड़े हैं सब लोग नीचे आ जाओ, ग्राउंड पर ऊपर तक चढ़ गए, सब लोग नीचे आओ। ये सभी लोग गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, ये सभी नीचे आइए।
जय भीम। भाई ये साउंड टूट जाएगा, नीचे नीचे आओ साउंड से, आप लोग नीचे निकलते साउंड से नीचे उतरो भाई, उतरो भाई साउंड से नीचे, नेताजी उतरो नीचे। एक मिनट, जय भीम। अभी सब लोग 2 मिनट के लिए गौर से सुनने का काम करें। क्या आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट की लेटेस्ट जानकारी फिलहाल की ग्वालियर हाई कोर्ट की लेटेस्ट जानकारी क्या है उसको जानना चाहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे लीगल सेल के साथी है डॉक्टर MS आर्य जी, लेकिन वो जानकारी जब समझ में आएगी जब आप बिल्कुल शांत होकर तो सुनने का काम करेंगे। भाई MS आर्य जी आप आए और अगले 2-3 मिनट में, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, 2-3 मिनट में लीगल सेल की जानकारी देने की सुप्रीम कोर्ट में भी क्या स्थिति है। सभी साथियों को जय भीम। साथियों आपका आभार, इतनी गर्मी में संघर्ष कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। साथियों ये लड़ाई बताओ जब तक पकड़ू ऐसा माननीय न्यायालय के बीच में अधिवक्ता बंधुओं की लड़ाई है। आप एक बात पर विचार करिए, आज इस मैदान में हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि जो संविधान में विश्वास नहीं रखते, जो न्यायालय की प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखते, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की संरचना की और इस देश को समता मूलक बनाया, एक समान सबको अधिकार दिए, उनकी प्रतिमा का विरोध करते हैं। हम ऐसे लोगों को बता देना चाहते हैं कि भारत के बहुजन समाज का वकील समाज अब एकजुट हो चुका है, और यदि हमें आदेश मिला आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय विनय रंजन जी का, आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का, तो ये याद रखिए कि ग्वालियर की पूरी जमीन भारत के अधिवक्ताओं से भरी होगी। और आपको एक विश्वास और दिलाते हैं कि जो आदरणीय माननीय चीफ जस्टिस न्यायालय मध्य प्रदेश जो आदेश है जिसके अंतर्गत ये मूर्ति प्रतिमा लगनी तय है, वो बिल्कुल नहीं कटेगा, किसी की भी ताकत से नहीं कटेगा, और वो प्रतिमा यहाँ पर लग के रहेगी। बस इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत।